नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय तेजस लड़ाकू विमान के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि अगर भारत ने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया और अच्छी ब्रांडिंग कर दी तेजस की, तो भारत आने वाले 1-2 साल के अंदर ही एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा। बस भारत को यहाँ पर तेजस को लेकर थोड़ा आक्रामक होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और इस बार तो खुद अमेरिका ने भारत को यह बड़ा मौका दे दिया है। क्या है यह मौका? दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश लड़ाकू विमान खरीदना चाहता था। क्यों? क्योंकि म्यांमार के साथ उसकी टेंशन लगातार बढ़ रही थी। तो इसके लिए उसने कहा कि जी हम लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं और दुनिया भर की कंपनियों को उसने आरएफआई जारी किए। शुरुआत में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बांग्लादेश को कहा कि हम दोनों ने मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान बनाया है, आप इसे खरीद लीजिए। लेकिन उसमें डिज़ाइन में बहुत सारे फ्लॉज थे। इसके अलावा उसकी कॉस्ट कटिंग इतनी ज़्यादा की गई थी कि लड़ाकू विमान की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी। इस वजह से उसे नहीं चुना गया। फिर भारत का तेजस आता है। तेजस लड़ाकू विमान क्वालिटी में तो बहुत अच्छा था। इसमें मिसाइलें भी हर तरह की आप फिट कर सकते हैं, चाहे रूसी मिसाइलें हो चाहे यूरोपियन मिसाइलें हों, यानी कि हर मामले में बांग्लादेश के लिए एक परफेक्ट लड़ाकू विमान था। लेकिन दिक्कत थी प्राइसिंग की। उस समय तेजस बहुत ही ज़्यादा महंगा था, लेकिन बाद में फिर सरकार ने कुछ इन्फ्लुएंस किया और जो प्राइसिंग थी उसे काफ़ी कम करवा दिया। यानी कि सब कुछ सेट था कि बांग्लादेश इसे खरीद ले। लेकिन एंड टाइम पर यहाँ पर अमेरिका ने एंट्री मारी। अमेरिका ने अब बांग्लादेश को ऑफर दिया है कि आप हमारा जो F-16 लड़ाकू विमान है 18 से 36 की संख्या में, जितना भी आप खरीदना चाहें हम आपको देने को तैयार है। प्राइसिंग भी हम काफ़ी कम रखेंगे। आप सभी लोग तो जानते हैं कि जो F-16 लड़ाकू विमान है दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाले लड़ाकू विमानों में आता है। ऐसे में लग रहा था कि जी बांग्लादेश अब तेजस नहीं, अब F-16 ही खरीदेगा। लेकिन एन मौके पर अमेरिका ने बांग्लादेश के सामने 2 शर्तें रख दी। सबसे पहले तो बांग्लादेश को कहा कि जी हम आपको F-16 इसी शर्त पर देंगे कि आपको इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जो इजराइल पर आपने ट्रैवल बैन लगाया हुआ है कि कोई भी बांग्लादेशी कभी भी बांग्लादेश के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल नहीं जा सकता, उसे भी हटाना होगा। तो क्या बांग्लादेश इसके लिए मान जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश की सोशली सामाजिक रूप से अगर आप हालत देखें तो पाकिस्तान से मिलती जुलती है। बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी लोग वहाँ पर हैं। ऐसे में ये तो होने वाला नहीं है। ऐसे में जो ये पूरी डील थी इससे F-16 बाहर ही होगा और यही है भारत के लिए एक बड़ा ब्रांडिंग मूवमेंट। कैसे, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपको पता होगा कि जो राफेल लड़ाकू विमान है ना, आज से नहीं बन रहा, ये 30-40 सालों से बनता आया है, लेकिन कभी कोई इसके बारे में खास जानता नहीं था, कोई खरीदता नहीं था। लेकिन 2016 में भारत ने इसकी क्वालिटी को पहचाना और इसे खरीद लिया। इसके बाद फ्रांस ने क्या करना शुरू किया? दुनिया भर में ब्रांडिंग शुरू कर दी कि देखिए जी, भारत के सामने सुखोई F-16, अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट और इसके अलावा MiG-35 जैसे धाकड़ लड़ाकू विमान थे। लेकिन फिर भी भारत ने चुना है हमारे राफेल को, यानी कि हमारा राफेल सबसे बेस्ट है। और यह कहकर फ्रांस ने बहुत ही आक्रामक ब्रांडिंग करी और उसका नतीजा क्या हुआ? 4 साल हो चुके हैं उस बात को। 4 सालों के अंदर हालत यह है राफेल की कि नए राफेल के लिए तो फ्रांस अब ऑर्डर भी नहीं ले रहा है। पुराने जो 10-10 साल इस्तेमाल कर चुकी है उसकी सेना, उन्हें बेच रहा है। और उनके लिए भी एक पुराने राफेल के लिए फ्रांस $100 मिलियन चार्ज करता है। $100 मिलियन। आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि 100 ही मिलियन में आपको एक नया F-35 मिल जाता है, जो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रांडिंग की पावर क्या है। ऐसे में भारत के लिए भी एक मौका है। भारत यहाँ पर अरब देशों को, इसके अलावा जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें यह कह सकता है कि देखिए जी, बांग्लादेश ने तेजस को खरीदा है और जबकि उसके पास ऑप्शन था कि वो अमेरिका का F-16 खरीद ले, वो चीन का JF-17 खरीद ले, यहाँ तक कि साब के ग्रिपेन का भी उसके पास ऑफर था, लेकिन उसने तेजस को चुना है। इसलिए आप भी इसे खरीदिए। बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है, इन सबको हरा कर आया है। भारत को ध्यान इतना रखना है कि बांग्लादेश के साथ ये डील करनी ही करनी है, चाहे थोड़ी सी कीमत और कम करनी क्यों ना पड़ जाए। दूसरी बात, ब्रांडिंग बहुत ही ज्यादा आक्रामक करनी है। आपने भी देखा होगा कई बार बाजार में बहुत सारे ऐसे खराब सामान होते हैं, लेकिन उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी होती है कि आप उन्हें ज़्यादा कीमत देकर खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं
बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ना ब्रांडिंग होती कुछ, ना किसी को पता चलता, ना फिर उन्हें कोई खरीदता है, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। बस भारत इस चीज पर बहुत ही खास ध्यान दे, थोड़ा आक्रामक हो जाए और अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इस पर थोड़ा ध्यान दे ले। आपका हालांकि इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।